क्या अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं? क्या जूनियर खामेनेई ने ट्रंप को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया है? क्या खलीफा के सामने अगले राउंड में ट्रंप गिव अप कर देंगे? इन सवालों के पीछे का कारण अमेरिकी B-1 लांसर विमानों से गिरते ये GBU-31 बम है। ये तस्वीरें ब्रिटेन के फेयरफोर्ड बेस पर अमेरिकी B-1 लांसर विमानों में GBU-31 बम को लोड करने की बताई जा रही हैं। जहां GBU-31 बम को युद्धक विमानों में बड़ी संख्या में ईरान पर हमले के लिए लगातार लोड किया जा रहा है। ये ट्रंप की युद्धक तैयारी से जुड़ी बड़ी तस्वीरें हैं जो ये बता रही हैं कि अमेरिका किसी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान के खिलाफ इस युद्ध में ट्रंप ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। एंटी शिप मिसाइलें दागी जा रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। खतरनाक बॉम्बर्स हमला कर रहे हैं। टॉमहॉक मिसाइलें जंग में उतरी हुई हैं और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन को लगातार जवाब दे रहा है। यानी अमेरिका ने अपने हथियारों के जखीरे में ये सबसे खतरनाक हथियार ईरान के खिलाफ निकाले हुए हैं। लेकिन ईरान भी लगातार उसे पानी पिला रहा है, जबकि ट्रंप के लिए ये नाक की लड़ाई बन गई है। वो ईरान को हर हाल में हराने के लिए $2 बिलियन यानी करीब 184 अरब रुपए हर रोज जंग में खर्च कर रहे हैं। यानी ईरान को हराने के लिए ट्रंप ने अपना पूरा दम लगा दिया है, या यूं कहें कि इस चक्कर में अमेरिका का दिवाला निकल गया है। एक तरफ मिसाइलों पर हो रहा मोटा खर्च ट्रंप को सोने नहीं दे रहा है, दूसरी तरफ युद्ध में ईरान के हमले से हो रहा नुकसान ट्रंप को आईना दिखा रहा है। अमेरिका का F-18 फाइटर जेट तबाह हो चुका है। इसके अलावा 3 F-15 भी कुवैत में मार गिराए गए हैं। इसी को लेकर ट्रंप की आलोचना भी अमेरिका में शुरू हो गई है। वहीं ईरान इस जंग में मजबूत रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। ईरान हमले में सस्ते ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में अब ट्रंप ने भी जंग को लेकर बड़े बदलाव किए हैं। मिसाइलों पर भारी खर्च को देखते हुए अब ट्रंप ने सस्ते बम फोड़ने का पर्चा निकाल लिया है। GBU-31 बम का सामने आया वीडियो तो यही प्रमाणित कर रहा है। अमेरिका के GBU-31 बम को J-DAM बम भी कहते हैं। ये GPS से चलने वाला एक स्मार्ट बम है। इन्हें खास तौर पर उन लक्ष्यों के लिए बनाया गया है जिन्हें सामान्य बम नहीं भेज सकते। इनमें अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस, बंकर्स, परमाणु सुविधाएं और कमांड सेंटर शामिल हैं। GBU-31 बम का वजन करीब 900 किलो होता है, जो जमीन पर मौजूद अपने टारगेट को सटीकता से नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह बम 25 किलोमीटर तक की दूरी से छोड़े जाने पर भी सटीक निशाना लगा सकता है और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से B-52H, F-15E और F-16 जैसे विमानों से किया जाता है। अमेरिकी GBU-31 बम शक्तिशाली होने के साथ मिसाइलों की अपेक्षा सस्ते भी हैं। अमेरिका की मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की कीमत लगभग $7 मिलियन यानी 58 करोड़ रुपए है, जबकि पैट्रियट मिसाइलों की कीमत लगभग $50 लाख यानी 41 करोड़ रुपए प्रति यूनिट है। वहीं जैवलिन मिसाइल सिस्टम की कीमत करीब $45.7 मिलियन है, जबकि एक पूरे बंकर बस्टर यूनिट की कीमत 40,000 से 70,000 यानी करीब 33 से 58 लाख रुपए के बीच होती है, जो कि क्रूज मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ता है। साफ है ट्रंप के इस नए प्लान के तहत अब खलीफा के घर में बमों की सुनामी आने वाली है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान भी उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन बरसा रहा है। तभी तो ट्रंप को सस्ते स्मार्ट बमों की तरफ रुख करना पड़ा है, क्योंकि युद्ध कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।